संस्कार और संस्कृति भूल गए हैं। इसीलिए तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात आप पहुंचा दीजिए प्लीज। और मैंने देखो आपके लिए 101 रुपए का एक इनाम भी रखा है, तो आप उसको ग्रहण करिए। मैं तो अग्रिम देने को तैयार हूं भाई, आप जाइए। नहीं, आपकी बात पहुंचाएंगे हम लोग, इंडिया न्यूज के माध्यम से पहुंचाएंगे कि भाई आपकी बुद्धि की शुद्धि जरूरी है, आपके और संस्कार की अर्जी जरूरी वाले है। हनुमान कैंप के 2 रथ हैं, उनमें एक रथ पर आप आइए, पूरे परिवार बैठिए शाही स्नान करिए और शाही स्नान करिए, हर हर गंगे बोलिए और गंगा में डुबकी लगाइए। ओवैसी भी ओवैसी आए तो मैं तो उनके लिए टिकट की व्यवस्था कर दूंगा हैदराबाद से। मैं अपने भगत जगत से जो मुझ पे पैसा आता है, मैं उससे उनके टिकट भेजूंगा। आप और भी लोग हैं, कन्हैया कुमार जैसे, उमर अब्दुल्ला जैसे, देखिए, स्टालिन जैसे लोग। सुन लीजिए मेरी बात, अगर 10-20 होंगे तो उतनी की कैपेसिटी तो हमारे कैंप की है। आप तो नाम बताइए, हमसे टिकट कराइए, बुलवाइए इनको, हमारी बात इन तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने लोगों की शुद्धि हो जाए जल्दी से जल्दी, उतना मामला ठीक हो जाएगा। एक चीज और महाराज, जो चारों शंकराचार्य जी महाराज लोग हैं, आपस में उनकी एकता नहीं है, देखिए, और उसका प्रभाव कुंभ पर भी पड़ता है, सनातन भी पड़ता है, हमारी संस्कृति धर्म पर, क्योंकि फिर अखाड़ों की अलग अलग ताकत दिखने लगती है, उनकी अलग अलग दिखने लगती है, एक बिखराव दिखता है जिसका जो सामने बैठे लोग हैं, अखिलेश यादव, ओवैसी जैसे लोग हैं, उस पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। राहुल गांधी जैसे लोग हैं, स्टालिन जैसे लोग हैं, उमर अब्दुल्ला की तो आपस में एक नहीं है, तो किस एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे शंकराचार्य मठ और महा अनुशासन व्यवस्था में बद्रीनाथ की पीठ खाली है, वहाँ कोई शंकराचार्य अभी नहीं है। बाकी गोवर्धन पीठ पर निश्चलानंद जी महाराज हैं, भारती तीर्थ हैं, और तीसरे शंकराचार्य सदानंद जी हैं। जी, ये 3 शंकराचार्य जो है मान्य हैं। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी कहते हैं कि देखिए, हम मुक्तेश्वरानंद जी अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, तो आप मानते रहिए, उनको कोर्ट ने शंकराचार्य नहीं माना है। जस्टिस BR गवई की कोर्ट में उनका मैटर अभी पेंडिंग है। महाराज जी, पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज और वसुदेवानंद जी महाराज को 22 सितंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार दोनों को ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ का शंकराचार्य नहीं माना गया था। उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान सुप्रीम कोर्ट गए, तो उस समय अरुण मिश्रा साहब की कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। तो अरुण मिश्रा साहब ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको स्टे नहीं किया था, सिर्फ एक फैसिलिटी मंजूर की थी कि जब तक जो हाई कोर्ट ने जो परंपराओं से नया शंकराचार्य नियुक्त करने का जो आदेश दिया है वो नहीं होगा, तब तक आप बद्रीनाथ पीठ को संभालेंगे, पर जब तक आप जीवित हैं। उसके बाद फिर जब महाराज जी का गोलोक गमन हो गया, तो अमुक्तेश्वरानंद जी ने जो है उस अभिषेक को कराने की कोशिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी चूंकि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इसलिए जब तक कोर्ट से मैटर का निकाल नहीं हो जाता तब तक फिर वो किस आधार पर बोलते हैं कि वो शंकराचार्य हैं? देखिए, आप अगर जो आबा काबा जो रहना मैं तो बोलना, देखिए, मैंने क्या कहा, अब कालनेमी कहो या साधु कहो, क्या फर्क है? फर्क तो एक ही है, अपने आप में स्वयंभू आप ही कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, तो हमारे यहाँ संविधान व्यवस्था सर्वोपरि है।